नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंस्पायरमेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी के बारे में। तो गाइज आप सभी, अगर आप लोग सैलरीड पर्सन हैं तो आप सभी को सैलरी मिलती है। सैलरी के साथ साथ आपको सैलरी स्लिप्स भी मिलती होगी, जिसमें कि आप लोगों को कुछ कंपोनेंट्स दिखते होंगे, जैसे कि इनहैंड सैलरी, क्रॉस सैलरी एंड सीटीसी कॉस्ट टू द कंपनी। बट इन सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है, आज हम लोग यही समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आज कि सीटीसी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है और इनहैंस सैलरी क्या होता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं सीटीसी के बारे में कि सीटीसी क्या होता है। सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी। सीटीसी इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट द कंपनी स्पेंड्स ऑन एन एम्प्लॉय इन एन ईयर। यानी कि एक साल में कंपनी एक एम्प्लॉय के ऊपर क्या टोटल खर्चा करने वाली है, उसको बोलते हैं सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी। अब ये टोटल कॉस्ट टू द कंपनी है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो इसको समझते हैं। तो गाइस सीटीसी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। सीटीसी के अंदर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एम्प्लॉय की सैलरी। एम्प्लॉय को जो ग्रॉस अर्निंग है, एम्प्लॉय की जो मंथली ग्रॉस इनकम होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। तो सीटीसी के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट, वो होता है एम्प्लॉय की सैलरीज, एम्प्लॉय की अर्निंग, प्लस अदर एक्सपेंसेस बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि सीटीसी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी और जो कंपनी अदर एक्सपेंसेस करती है उस एम्प्लॉय के लिए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, विच इंक्लूड्स ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड अदर एक्सपेंसेस डन बाय द एम्प्लॉयर। अब ये ग्रॉस सैलरी कैसे बनती है और ये अदर एक्सपेंसेस क्या क्या हैं जो कि एम्प्लॉयर ऐड करते हैं, वो आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं सीटीसी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और आपकी कंपनीज क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड कर सकती है सीटीसी के अंदर। तो सीटीसी में मैंने जैसे कि आपको बताया, सीटीसी इंक्लूड्स ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सैलरी प्लस अदर एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी अदर एक्सपेंसेस कंपनी करेगी। अब जो ग्रॉस सैलरी है उसके अंदर क्या क्या होता है, बेसिक सैलरी और अलाउंसेस, अलाउंसेस लाइक ट्रैवल अलाउंस, फूड अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस एक्सेट्रा। अब समझते हैं अदर एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले तो आता है स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, देन आता है एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज एंड वेरिएबल्स लाइक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि इन तीन कैटेगरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर क्या क्या आता है। स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी हमारे लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी रिटर्न्स कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, वो सारे स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर आ जाते हैं, विच इंक्लूड्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो पीएफ के अंदर एम्प्लॉयर आपके लिए पैसा जमा कर रहा है, एम्प्लॉय के लिए जो पैसा जमा करता है। ईएसआई के अंदर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे पैसा जमा कर रहा है, लेबर वेलफेयर फंड, एलडब्ल्यूएफ, देन स्टैट्यूटरी बोनस एंड ग्रेच्युटी। ये जो टर्म्स हैं ये आ जाते हैं आपके स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर, जिसमें कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे ये कॉन्ट्रीब्यूशंस करता है। स्टैट्यूटरी बोनस एंड ग्रेच्युटी रिटायरल्स होते हैं। स्टैट्यूटरी बोनस जो है एम्प्लॉय को हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में मिलता है, एंड ग्रेच्युटी जो है जो एम्प्लॉय एक बार पाँच साल कंप्लीट कर लेता है किसी के कंपनी के अंदर, तब जाके उसको पेबल होता है। लेकिन कंपनीज इन दोनों टर्म्स को भी, स्टैट्यूटरी बोनस एंड ग्रेच्युटी को भी, सीटीसी के अंदर ही शो कर देती है, बिकॉज इन द एंड वो एक ना एक दिन उनका कॉस्ट होने वाला है। तो जैसे कि पीएफ है, ईएसआई है, लेबर वेलफेयर फंड है, तो ये तो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस में आ जाते हैं। स्टैट्यूटरी बोनस जो है वो एनुअल कॉस्ट है कंपनी का, जो कि एम्प्लॉय को पे करना होता है। इसको अगेन वो मंथली बाइफिकेट करके मंथली सीटीसी के अंदर डाल देते हैं। ग्रेच्युटी तभी पेएबल होता है जब एम्प्लॉय उस ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल है, 5 साल की सर्विसेज हो गई है। बट स्टिल अगर एम्प्लॉय 5 साल कंप्लीट कर लेता है तो वो उसको पेबल हो जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयर को, कंपनी को वो पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ कंपनीज ग्रेच्युटी को भी अपने सीटीसी स्ट्रक्चर के अंदर रख लेती हैं। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर आते हैं। अब कुछ और एरियाज हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर्स खर्च करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ के अंदर, जैसे कि अगर कंपनी आपको कोई ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करे तो उसका प्रीमियम का एक्सपेंस वो आपको सीटीसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस अगर कंपनी आपको दे रही है तो उसका भी प्रीमियम उसमें ऐड कर सकते हैं, और एनी अदर थिंग जो कि आपके वेलफेयर के लिए अगर कंपनी कर रही है तो उसका प्रीमियम या उसका कॉस्ट जो है वो अदर एक्सपेंसेस में सीटीसी के अंदर ऐड कर सकती है। थर्ड आ जाता है वेरिएबल, यानी कि अगर आपकी पोजीशन में कुछ इंसेंटिव्स हैं जो कि आपके परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो वो इंसेंटिव्स को भी वो कई बार कंपनी जो है सीटीसी कॉस्ट टू द कंपनी के अंदर ही कंसिडर कर लेती हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे
कि सीटीसी जो है एक सिंपल कहने को तो कॉस्ट टू कंपनी होता है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे टर्म्स जो है वो छुपे हुए होते हैं। उसमें से जो आपकी अर्निंग वाला पार्ट है वो है सिर्फ ये ग्रॉस सैलरी। बाकी जितना भी उसमें टर्म आ रहा है अदर एक्सपेंसेस में पीएफ, ईएसआई, एलडब्ल्यूएफ, देन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, वेरिएबल पे, ये सारे अदर एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर्स ग्रॉस सैलरी के साथ ऐड कर देती है और तब जाके वो टोटल कॉस्ट टू द कंपनी डिसाइड करती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हर कंपनी ऐसा करती है, कई कंपनी सिर्फ मंथली स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को ही इंक्लूड करती है अदर एक्सपेंसेस के अंदर, बट कई सारी कंपनीज जो है वो अदर एरियाज जैसे स्टैट्यूटरी बोनस, ग्रेच्युटी, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंसेज, वेरिएबल पे, इन सभी चीज़ों को भी ऐड कर लेती है। और ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो सीटीसी के अंदर किन किन चीज़ों को रख रही है। राइट गाइस, तो ये है कंप्लीट डिटेल कॉस्ट टू द कंपनी का ब्रेकअप कि एग्जैक्टली होता है क्या। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सीटीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब हम समझते हैं कि 3 मेजर कंपोनेंट्स सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होते हैं। सीटीसी हम लोगों ने सुना, ग्रॉस हमने सुना, इनहैंड सैलरी क्या होती है अब हम समझेंगे। तो सीटीसी क्या है? कॉस्ट टू द कंपनी, ग्रॉस सैलरी प्लस अदर एक्सपेंडिचर्स बाय द एम्प्लॉयर लाइक पीएफ, ईएसआई, मेडिकल पॉलिसी एक्सेट्रा। ग्रॉस सैलरी, टोटल अर्निंग ऑफ एन एम्प्लॉय which includes basic salary plus allowances. Now enhanced salary, enhanced salary क्या होती है? मतलब एम्प्लॉय को जो फाइनली जो पैसा उसके हाथ में मिलता है आफ्टर ऑल डिडक्शंस, उसको बोलते हैं enhanced salary. enhanced salary कैसे कैलकुलेट होती है? ग्रॉस सैलरी जो एम्प्लॉय का अर्निंग पार्ट है उसमें से अगेन एम्प्लॉय का जो भी डिडक्शंस हैं, वेदर इट इज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस या कोई और काइंड ऑफ डिडक्शंस, वो सारे डिडक्शंस उसकी ग्रॉस सैलरी में से माइनस किया जाता है, तब जो अमाउंट बचता है उसको बोलते हैं इनहैंड सैलरी, जो कि फाइनली एम्प्लॉय को पे होता है। तो गाइज यहाँ पे सीटीसी, इनहैंड और ग्रॉस सैलरी, इन टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपने फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन करी है, यू आर कंफ्यूज बिटवीन ऑल दीज टर्म्स, तो ये वीडियोस आपके लिए ही है। और कई सारे एम्प्लॉय जो हैं जो नया नया ज्वाइन करते हैं वो सीटीसी को ही अपना मंथली सैलरी समझ बैठते हैं, और जब उनको फाइनली जब सैलरी मंथ कंप्लीट करने के बाद जब सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो जो है सीटीसी अमाउंट से बहुत ही कम होती है। उसको देख के वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है, सीटीसी और इनहैंड सैलरी में कितना डिफरेंस, कितना गैप होता है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे एक एक्सेल के एग्जाम्पल की मदद से। तो आइए मूव करते हैं मेरे एक्सेल शीट की तरफ। सो गाइज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक ब्लैंक एक्सेल शीट, और अब हम शुरू करेंगे किसी भी एक सीटीसी अमाउंट से। मान लीजिए कंपनी आपको एनुअल सीटीसी ऑफर कर रही है कुछ 4,50,000 रुपए, राइट। 4,50,000 रुपए आपको कंपनी ने एक एनुअल सीटीसी ऑफर किया, जो कि मंथली आपका बनता है। मंथली सीटीसी कितना बनेगा? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 12। तो मंथली सीटीसी जो आपकी यहाँ पे बन रही है वो बन रही है 37,500 रुपये। तो अब आपको लग रहा होगा कि भैया यही मेरी मंथली सैलरी होने वाली है, बट यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है गाइज। दिस इज दी सीटीसी अमाउंट। ये जो है आपका सीटीसी अमाउंट है, यानी कि ये टोटल कॉस्ट है कंपनी का, जो कंपनी आपके ऊपर एक महीने में बॉर्न करने वाली है। 4,50,000 एक टोटल कॉस्ट है कंपनी का, जो कि एक साल में कंपनी आपके ऊपर खर्च करने वाली है। अब समझते हैं कि इसका ब्रेकअप कंपनीज कैसे बनाती है और फाइनली आपके हाथ में इनहैंड सैलरी कितनी आती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं कंपोनेंट्स, अमाउंट एंड एनुअल अमाउंट। ये मंथली अमाउंट है, ये मंथली अमाउंट है, और इसके आगे हमने ले लिया है एनुअल अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग जो कंपनी जो है वो ग्रॉस सैलरी को ड्राइव करती है। ग्रॉस सैलरी मैंने बताया था जैसे कि अर्निंग पार्ट जो एम्प्लॉय का है उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। अर्निंग पार्ट क्या क्या चीज़ों को मिलकर बनता है? बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस। तो बेसिक हम यहाँ पे ले लेते हैं, एंड अलाउंसेस में हम लोग कुछ अलाउंस ले लेते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस। ये 2 अलाउंसेस हमने यहाँ पे रख लिया। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट। अब बेसिक सैलरी का फंडा ये है कि जो भी आपकी सीटीसी है वो उसका हम 50% ले लेते हैं एज बेसिक सैलरी। इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब मैं आप लोगों को कंप्लीट सीटीसी ब्रेकअप डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सीटीसी नेट और ग्रॉस सैलरी का डिफरेंस समझने वाले हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में निपटा के थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। तो बेसिक यहाँ पे मैंने ले लिया है 50% ऑफ द मंथली सीटीसी। हाउस रेंट अलाउंस हम ले लेते हैं 50% ऑफ द बेसिक सैलरी,
एंड स्पेशल अलाउंस को फिलहाल मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा और एनुअल के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से। ये आ गया हमारे पास एनुअल अलाउंसेस भी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, ग्रॉस सैलरी बनती है बेसिक सैलरी प्लस ऑल अलाउंसेस। तो हमारा ग्रॉस सैलरी हमें मिल जाता है ग्रॉस सैलरी। तो sum of basic salary and all allowances we get monthly gross salary, right? This multiplied by 12। तो ये आ गई हमारी ग्रॉस इनकम ऑफ दिस एम्प्लॉई, राइट? अभी आप देखेंगे मंथली सीटीसी जो है वो है 37,500 रुपये और हमने ग्रॉस फिलहाल कैलकुलेट किया है 28,125 रुपये। स्पेशल अलाउंस को हमने ब्लैंक छोड़ा है एडजस्टमेंट के लिए लास्ट में, सो दैट हम लोग फाइनली इस अमाउंट के सीटीसी तक पहुंचे। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, ग्रॉस सैलरी हमने एम्प्लॉय का अर्निंग पार्ट तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन सीटीसी कैसे बनता है? सीटीसी का फॉर्मूला है ग्रॉस सैलरी प्लस ऑल ऑफ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस। तो हम लोग कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ईपीएफ, ईएसआई, ये हैं सारे क्या? एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि एक एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहा है फॉर एन एम्प्लॉय। तो अब हम एक एक करके जो है पीएफ, ईएसआई या और भी जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन है उनका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं पीएफ का। पीएफ का है कैलकुलेशन फार्मूला राउंड इफ हम लोग इसको 1800 पे लिमिट करके करेंगे, तो इफ बेसिक सैलरी इज मोर देन ₹15,000 देन 1800 और एल्स बेसिक सैलरी इनटू 12%। ठीक है, 1800 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं ईएसआई। ईएसआई का फॉर्मूला सिंपली ईएसआई कैलकुलेट होता है अगर किसी भी एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है तो ईएसआई उसको मिलेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो ईएसआई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला रखेंगे, राउंड इफ ग्रॉस सैलरी इज मोर देन ₹21,000 देन 0, अदरवाइज ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 3.25%। 3.25% जो है वो एम्प्लॉयर का रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है ईएसआई के अंदर। तो हम लोगों ने पीएफ एंड ईएसआई भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग सीटीसी देखते हैं कितना बन रहा है। मान लीजिए एम्प्लॉयर यहाँ पे सिर्फ मंथली स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन को ही सीटीसी के अंदर रख रहा है, तो उस इन दैट सिचुएशन जो सीटीसी आएगा वो कितना आएगा? पहले हम लोग देख लेते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 1800, राइट? तो सीटीसी कितना हो जाएगा? ग्रॉस सैलरी प्लस टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये हमारा सीटीसी हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको हम लोग थोड़े बॉर्डर्स दे लेते हैं, राइट? एंड यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लेते हैं, राइट? अब आप देखेंगे कि हमें सीटीसी चाहिए था 37,500 का, लेकिन हमें अभी फिलहाल हमने कैलकुलेट किया है 29,925। दैट इज़ वाई मैंने स्पेशल अलाउंस सेल को ब्लैंक रखा है। अब इसमें हम लोग वो अमाउंट डालेंगे जिससे कि हमारा सीटीसी फिगर इसके बराबर आ जाए। तो उसके लिए मैं एक सिंपली जो है ये यहाँ पे गोल सी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, सीटीसी में हमें सीटीसी चाहिए इस अमाउंट के बराबर, तो सीटीसी वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, टू वैल्यू, ये वाला वैल्यू डाल देंगे 37,500 बाय चेंजिंग सेल। तो चेंजेस हमें करने हैं स्पेशल अलाउंस के सेल में, प्रेस ओके एंड डन। तो हमारा अभी सीटीसी आप अगर देखेंगे तो वही आगे जो हमें चाहिए था, राइट? 37,500 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी सीटीसी तो ये है, यानी कि अब अगर आप देखेंगे तो सीटीसी 37,500 रुपये है, जिसमें से एम्प्लॉय की अर्निंग कितनी है? 35,700। तो कुछ कम तो यही हो गया, आपकी अर्निंग रिड्यूस हो गई, बिकॉज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये एम्प्लॉयर का टोटल कंट्रीब्यूशन है। अब फाइनली आपको, अब ये तो आपकी अर्निंग है, इन हैंड सैलरी क्या होगी आपकी? तो इन हैंड सैलरी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इतना डेटा कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, एंड ये हम लोग यहाँ से इनको रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन स्लैश डिडक्शंस, राइट? अब हम लोग पहले हम लोगों ने ऊपर में जो है ये सारा जो है एम्प्लॉयर जो आपका ओवर एंड अबव सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टैट्यूटरी एरियाज में, वो हमने कैलकुलेट किया। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉई का जो पार्ट है पीएफ ईएसआई का, वो चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे से पीएफ का फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ,
एंड एम्प्लॉय के पीएफ वाले में पेस्ट कर देता हूँ, एंड ईएसआई का भी सेम तरीके से हम लोग फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे एंड ईएसआई में पेस्ट कर देंगे। बट हमें यहाँ पे एम्प्लॉय का रेट ऑफ कैलकुलेशन चेंज करना होगा, दैट इज 0.75%। एंटर, और एम्प्लॉय का भी 0 हमारे पास आ गया। टोटल एम्प्लॉय डिडक्शंस कितना हो रहा है, टोटल एम्प्लॉय डिडक्शंस कितना आ गया हमारा, 1800 ही आ रहा है मंथली का, राइट। सो नाउ अब हमें चाहिए नेट पे, यानी कि in hand salary of the employee। in hand salary का फॉर्मूला क्या है, सिंपली ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि अर्निंग, जो भी एम्प्लॉय की मंथली अर्निंग है उसमें से जो एम्प्लॉय का डिडक्शन पार्ट है दैट इज टोटल 1800, उसको आप माइनस कर देंगे, तब जाके आपकी इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है सीटीसी और नेट पे का। CTC is 37,500 rupees, whereas employee is getting 33,900 rupees in hand। तो डिफरेंस कितना रहा, CTC माइनस इन हैंड, टोटल 3600 रुपीज का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है अंडर CTC एंड इनहैंस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। अब आप देखेंगे कि ये जो इनहैंड सैलरी है, अगर एम्प्लॉयर चाहे तो और भी अदर कॉस्ट को चाहे तो इंक्लूड कर सकता है, और ये इनहैंड सैलरी आपकी और रिड्यूस होती चली जाएगी। तो मैं यहाँ से अगेन स्पेशल अलाउंस को रिमूव कर देता हूँ। मान लीजिए एम्प्लॉयर कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहा है अपने CTC के अंदर, जैसे कि मान लीजिए LWF आ गया, LWF है, और मान लीजिए बोनस वो देना चाह रहा, बोनस को भी वो अपने CTC में ही ऐड करना चाह रहा है, तो हम लोग 8.33% का रेट लेके बोनस का कैलकुलेशन भी ऐड कर देंगे। और अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि ग्रेच्युटी का भी कॉस्ट वो CTC के अंदर ही रखे, तो कैसे करेंगे, तो ग्रेच्युटी का हम लोग ले लेंगे, कैसे, CTC के अंदर जब भी आप ग्रेच्युटी कैलकुलेशन डालोगे तो दैट वुड बी 4.81% ऑफ बेसिक सैलरी। तो आइए एक एक करके ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए LWF लेबर वेलफेयर फंड, अगर एम्प्लॉयर 20 रुपये जमा कर रहा है, बोनस का कैलकुलेशन हम लोग ले लेते हैं, जैसे दिस अमाउंट इनटू 8.33% ले लिया हमने, और इसी तरीके से ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन भी बेसिक पे ले लेते हैं, बेसिक सैलरी इनटू 4.81%, राइट। सो अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने 3 और नए कंपोनेंट्स जोड़ दिए हैं, और अब जो टोटल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रहा है वो आ गया है 4,284 रुपीज़। तो अब जो टोटल कॉस्ट आ गया एम्प्लॉयर का वो है 4,284 रुपये। CTC कितना है, 32,409, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस किए, स्पेशल अलाउंस मैंने हटाया है, तो वापस हमें CTC को मैच करना पड़ेगा। तो आइए दोबारा से करते हैं कैलकुलेशन, ऑल्ट TG, और मुझे कहाँ पे चाहिए, CTC में चेंज चाहिए, क्या फिगर हमें चाहिए, 37,500 बाय चेंजिंग द सेल वैल्यू। हम लोग यहाँ स्पेशल अलाउंस में चेंजेस करेंगे, ओके प्रेस कर दीजिए, और अब देखिए ओके, CTC हमारा वापस 37,500 पे आ गया, जो कि मैचिंग है जो हम लोग ढूंढ रहे थे। अब आप देखिए इन हैंड सैलरी, पहले जो इन हैंड सैलरी थी वो 32,000 एंड समथिंग थी, अब इन हैंड सैलरी और कम हो गई एम्प्लॉय की। यहाँ पे और एक चीज़ ऐड होगी, एम्प्लॉय के डिडक्शन के एरिया में भी एक चीज़ ऐड होगा, LWF। अगर एम्प्लॉयर LWF दे रहा है तो एम्प्लॉय को भी LWF देना पड़ेगा। तो 10 रुपीज़ आपके स्टेट के हिसाब से आप चेक कर लेना कि आपके स्टेट में LWF का क्या रेट है। यूजुअली जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर उसका डबल कंट्रीब्यूट करता है लेबर वेलफेयर फंड के अंदर। सो यहाँ पे एम्प्लॉय का डिडक्शन भी इंक्रीज हो गया। तो अब जो इनहैंड सैलरी आ रही है वो आ रही है 31,406 रुपीज़। तो अब आप देखेंगे तो CTC और नेट पे के बीच में डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। कितना आ गया, 6,094 रुपये का डिफरेंस अब आ रहा है CTC और नेट पे के बीच में। तो गाइज यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को आपके सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान रखना है। जो CTC अमाउंट आपके ऑफर लेटर में या जो सैलरी शीट्स हैं उसमें जो लिखा हुआ है CTC अमाउंट, वो आपको मिलने वाला अमाउंट नहीं है, वो अमाउंट है जो कंपनी आपके ऊपर स्पेंड करने वाली है, कंपनी आपके ऊपर टोटल खर्च करने वाली है। मंथली CTC इंक्लूड करता है एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी और ऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द एम्प्लॉयर। अभी तो मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें और ऐड नहीं कर रही हैं। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वो इसमें प्रीमियम, अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस दे रहा है अगर आपको एम्प्लॉयर, तो उसका प्रीमियम ऐड कर सकता है। कुछ और अदर एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर कर रहा है आपके बिहाफ में तो वो भी उसमें ऐड कर सकता है, लाइक वेरिएबल पे एंड ऑल। सो इस तरीके से आपको समझना है CTC ग्रॉस और इनहैंड सैलरी का डिफरेंस।
इन हैंड सैलरी आपके पास आती है आपके ग्रॉस सैलरी में से जो भी एम्प्लॉई के पार्ट का डिडक्शंस है वो सारा डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो इन हैंड सैलरी होगी। ग्रॉस सैलरी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है जिसमें कि बेसिक सैलरी एंड अलाउंसेस मिले होते हैं। इसी ग्रॉस सैलरी में से एम्प्लॉय के डिडक्शंस माइनस होते हैं। ग्रॉस सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें सीटीसी मिलता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी ग्रॉस सैलरी, सीटीसी और नेट पे के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सीटीसी अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है तो आपको अपना नेट पे कैसे निकालना है वो आप कैसे करेंगे इस वीडियो के थ्रू आप समझ गए होंगे। इस एक्सेल फाइल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। वहाँ से आप लोग ये फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डिटेल में समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ गुड डे, बाय बाय।